जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं पीएफआई वर्सेस आरएसएस। अभी एक वीडियो देखने में मिला है जिसमें पीएफआई के बंदे आरएसएस के दो लोगों को बंदी बनाकर लेके जा रहे हैं। पहली बात मैं बता दूं कि वो जो लोग हैं वो बंदे पी आरएसएस के नहीं हैं, और दूसरी बात वो उन्होंने सिर्फ आउटफिट है जो उनका वो आरएसएस का है। लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी सी है? नहीं, बात इतनी सी नहीं है। बात है सिंबल की, बात है मॉकिंग की। उन्होंने लोगों को आरएसएस के कपड़ों में पहना के बांध के लेके जाया जाने वाला सिंबल है। वो सिंबल क्या है? पावर का कि और रुतबे का, कि हम तुमसे ऊंचे हैं, हम तो ये एक तरीके से उनको धमकी है, थ्रेट है कि हम ऐसा करेंगे आगे जाकर। ठीक है। और ये जो है ये एक पूरी शताब्दी हुई है मोपला हत्याकांड ही कह सकते हैं, मोपला नरसंहार की कह सकते हैं, या मोपला एक्सोडेस की भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोपला नरसंहार में 10,000 हिंदू मारे गए थे। इतना ही नहीं, मोपला की उस घटना के बाद 1 लाख लोगों ने केरला को छोड़ा था। वो सब के सब हिंदू थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि बात ये सिर्फ इतनी सी नहीं है कि सिर्फ कि उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया है। बात यह है कि जो उनका टारगेट है वो आरएसएस है। अभी 2-4 दिन पहले दो आतंकवादी, पीएफआई के दो आतंकवादी, जिसमें से एक का नाम है बहरुद्दीन और एक का नाम है फिरोज खान, दोनों के दोनों, जिसमें से फिरोज खान है वो बॉम्ब मेकिंग स्क्वाड का लीडर है वहाँ का, और उसको बहुत ही अच्छे से बॉम्ब बनाना आता है। इसके अलावा जो बहरुद्दीन है वो एक तरीके से मिक्स मार्शल आर्ट आता है उसको, और बहुत ही अच्छा फाइटर है। जिनका टारगेट था 20 से 25, और आई थिंक फंक्शंस को, उनका टारगेट मेन था फंक्शंस को अटैक करना और बम ब्लास्ट करना। वो भी यूपी में 2 टेररिस्ट पकड़े गए हैं, और वो दोनों मेंबर पीएफआई के, दोनों केरला से बिलोंग करते हैं। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुए थे उसके पीछे भी केरला का हाथ था, और आईएसआईएस के लिए केरला के लोग जा चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या सिर्फ लिटरेसी रेट हाई होने से क्या आप एजुकेटेड बन जाते हैं? नहीं, आप एजुकेटेड नहीं बनते हैं। ये जो बॉम्ब बनाना और ये जो आतंकवादी बन जाना, वो फिर इसके पीछे ये कहते हैं ना कि यार वो मासूम था या उसकी एज कम थी, ये बेकार है। बात इतनी से नहीं है, बात छोटी से नहीं है। ये एक शक्ति प्रदर्शन या फिर जो आप टारगेट कर रहे हो, क्या आप उस टारगेट का रिटेलिएशन बर्दाश्त कर पाओगे? क्या अगर आरएसएस ने पलट के जवाब दे दिया तो क्या आप उस रिटेलिएशन को सह सकते हो? नहीं। पीएफआई जो एक मुस्लिम संगठन है, और जो सबसे बड़ी बात, ये कट्टरपंथी संगठन है, और जो धीरे धीरे टेररिज्म एक्टिविटीज़ में आ रहा है, और श्रीलंका चाहे बम ब्लास्ट हो, चाहे आईएसआईएस को ज्वाइनिंग हो, केरला के मुसलमान हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है। और अब यूपी में बम ब्लास्ट करने के लिए बात आ रही है। क्या इस चीज़ों को क्या ये छोटी सी घटनाएं जिनको ऊपर सिर्फ 1 या 2 आर्टिकल लिखकर इसको दबा देना चाहिए? नहीं, ये छोटी सी घटनाएं नहीं है। इन चीज़ों को दबा देना और छोटी सी घटना बताकर साइड में कर देना, ये अपराध है। क्योंकि श्रीलंका में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसमें केरला का हाथ था, केरला के मुसलमान उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ भी हो सकता है और हो सकता था, और वो उनको ट्रेनिंग भी केरला में दी थी। क्या केरला में मिलिटेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं? क्या केरला के बच्चों को आतंकवादी बनाया जा रहा है? इस पर विचार करने की बात है, और मेरा मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को इस पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से बहस करनी चाहिए। और केरला में जो सीपीआई की गवर्नमेंट है और कांग्रेस है, वो क्या क्या रही है? क्या वहाँ पर तुम्हें आतंकवादियों को तैयार करने के लिए भेजा गया है क्या? मुझे एक बात समझ नहीं आती, इसमें कांग्रेस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए इस बात पर। और ये सोचना कि ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसमें कोई बच्चा है जो रेडिकल बन गया और वो जाके बम बना रहा है, बेच रहा है। क्या भैया, हमें तो नहीं आता ख्याल कभी कि हम बैठे हैं घर पे, यार बोर हो रहे हैं, क्या करें, बम बना लेते हैं? हमें तो नहीं आता भैया ऐसे ख्याल, उनको ही क्यों आते हैं? जो ये आतंकवादी है, जो इस्लामिक टेररिज्म है, इसकी जो सोच है, ये सोच कहाँ से आई है? ये सोच आई है कुरान में से। क्योंकि कुरान का मानना है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, और ये धीरे धीरे जो घटनाएं घट रही है ये उनमें से ही है। अब लोग कहते हैं कि जैसे ही अब मैंने ये चीज़ें बोली हैं तो हो सकता है इसको हेट स्पीच में डालकर यूट्यूब इसको ब्लॉक कर दे। हमारी कुछ वीडियोस को पहले भी ब्लॉक किया गया हुआ है। तो अब क्या ये हेट स्पीच है? सच बताना हमेशा हेट स्पीच में आता है, क्योंकि सच कड़वा होता है, और लोग कड़वी बातें नहीं सुन सकते। नहीं, वो कड़वी बातें नहीं, उनसे वो सच नहीं सुना जाता। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ इस्लामिक टेररिज्म तो लोगों को ये बातें चुभती है।
लेकिन वो कभी भी ये बात वो मुझे तो सिखा देंगे कि इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम और दिस दैट, इस्लाम इज़ दैट, बट वो कभी भी उन टेररिस्ट के पास जाकर नहीं बताएंगे कि यार जो इस्लाम है वो रिलीजन ऑफ पीस है। नहीं, वो कभी भी टेररिस्ट को ये बात नहीं समझाएंगे। वो सिर्फ मुझे समझाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर उनको समझाने गए तो वो बटन दबा सकते हैं, और बटन दबाने के बाद क्या होता है वो आपको पता है। जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरा मानना है कि अगर आरएसएस ने इसका जवाब नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा। आरएसएस को इसके बारे में कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटी है। ये बम बनाना और देश में बम ब्लास्ट करना ये कोई छोटी बात है क्या?